नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का सीबीएसई की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला, 10वीं के एग्जाम रद्द, 12वीं की परीक्षा टली। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने धर्मगुरुओं और नेताओं से किया मंथन, सतीश पूनिया ने कहा भाजपा सरकार के साथ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जताई उम्मीद, जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां। और भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा ज्ञापन, उपचुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय किया गया है। उच्च स्तरीय बैठक में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 1 जून को कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बोर्ड द्वारा नया शेड्यूल तैयार किया जाएगा। कांग्रेस के डिजिटल चैनल आईएनसी की औपचारिक शुरुआत हुई। इस पर कार्यक्रमों का प्रसारण 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आरंभ होगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में इस चैनल की शुरुआत की गई। सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि आज बाबा साहेब की जन्म जयंती भारत के संविधान और संवैधानिक अधिकारों का उत्सव है। मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि इस चैनल पर रोजाना 8 घंटे का सीधा प्रसारण होगा तथा आगे इसकी अवधि को बढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5वें चरण के मतदान से पहले कूच बिहार के सीतलकुची में माथा भांगा का दौरा किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने यहां सीआईएसएफ की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने वादा किया कि हम हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। साथ ही ममता ने शहीद बेदी बनाने का वादा किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ मेरी कोई रैली नहीं थी, लेकिन परिवार से मिलने आई हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में हिंदुत्व के नाम पर शासन हो रहा है। धर्म और जाति के नाम पर भड़काना आसान काम है, लेकिन जाति के नाम पर सद्भाव बनाना मुश्किल काम होता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आयोजित प्रदेश स्तरीय वेबिनार में कहा कि देश में आज सभी एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ने संविधान में बदलाव किए, तब महिला और SC/ST प्रधान सरपंच बनने लगे। पहले कौन उनको प्रधान सरपंच बनने दे देता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्मगुरुओं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और एनजीओ के साथ कोरोना को लेकर महामंथन किया। विधायकों, सभी पार्टियों के नेताओं और सोशल वर्कर्स के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने कोरोना से लड़ाई में सरकार का साथ देने की बात कही। साथ ही नो टेस्ट नो एंट्री के फार्मूला लागू करने की भी मांग उठाई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि निजी अस्पतालों का अनुभव पिछली बार बहुत खराब रहा था। इस बार कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को पाबंद किया जाए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, मेरा दल कोरोना से लड़ाई में सरकार के साथ है। हम सरकार का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए। वहीं धर्मगुरुओं ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण के लिए सख्ती जरूरी है। सरकार जो निर्देश देगी उसका पालन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट से जब नियुक्तियों और कैबिनेट विस्तार को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां सरकार समय समय पर करती आई है, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमने हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनमें से वादे पूरे भी किए हैं, लेकिन जो वादे पूरे नहीं कर सके हैं और सरकार का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें और गति से हमें काम करना होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला।
प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार पर 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में मुलाकात कर इस संबंध में ध्यान आकर्षित किया। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और प्रदेश संगठन मंत्री जितेंद्र गोठवाल शामिल रहे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि तीनों ही उपचुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके मतदाताओं को भयभीत कर रही है। पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी, श्रीमान ज्ञानदेव आहूजा जी, अलका गुर्जर जी और जितेंद्र गोठवाल जी, खासतौर पर तीनों उपचुनाव में जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और मंत्री इस तरीके से अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं, व्यापारियों को धमका रहे हैं और आम जनता के बीच में एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। पार्टी की मीटिंगों के दौरान व्यवधान बावजूद चेताने के सांसद को भयभीत करने का प्रयास करना, इस किस्म के अनेकों प्रकरण हैं जिनको हमने सिलसिलेवार महामहिम को संज्ञान में लाए हैं। हमें ये उम्मीद नहीं है कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है तो सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस भी करेगी और निरपेक्ष तरीके से चुनाव उस पर शंका है। इसलिए हमने कहा है कि यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो ताकि बिना भय के ये चुनाव संपन्न हो सकें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्रदेश भाजपा की ओर से भी पार्टी मुख्यालय में पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित पार्टी से जुड़े कई नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि बाबा साहब की लेखनी और वाणी से जो बात निकली, जिसमें शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यदि व्यक्ति पढ़ लिख कर खड़ा होगा तो वह देश की ताकत बनेगा। भारत रत्न, संविधान शिल्पी और भारत के समरसता के संदेश वाहक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उस लोकतंत्र का उत्कृष्ट संविधान जो बाबा साहेब की लेखनी और वाणी से निकला, आज भारत की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उस उत्कृष्ट संविधान का बड़ा योगदान है। एक साधारण वंचित के घर में पैदा हुए, लेकिन विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में शोध किया, उन तबके में एक स्वाभिमान जागृत किया, उनके हक की लड़ाई लड़ी और आज उनका संदेश प्रासंगिक है। संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर स्थित कांवटिया अस्पताल से कोविड वैक्सीन की 320 डोज चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की तरफ से शास्त्री नगर थाने में चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कांवटिया अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज में अस्पताल के अलावा आसपास के क्षेत्रों के वैक्सीनेशन सेंटरों में सप्लाई के लिए कोवैक्सीन की डोज स्टोर करके रखी गई थी। हाल ही में जब अस्पताल प्रशासन ने कोल्ड स्टोरेज में रखी कोवैक्सीन की डोज की जाँच कराई तो 320 डोज रिकॉर्ड से कम पाई गई। कोवैक्सीन की 320 डोज चोरी होने के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के स्थापना के बाद परंपरागत गणगौर माता की सवारी कोरोना के चलते इस बार भी नहीं निकलेगी। सिटी पैलेस के अधीक्षक ने बताया कि जयपुर के पूर्व राज परिवार की ओर से सिटी पैलेस परिसर में ही गणगौर माता की पूजा अर्चना कर समृद्धि और शांति की कामना की जाएगी। दोनों दिन माता की सवारी की औपचारिकताएं सिटी पैलेस में ही होंगी। सिटी पैलेस के कर्मचारियों ने सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही मास्क लगाकर माता को पालकी में विराजमान किया। दौसा जिले के महुआ में पुजारी शंभू शर्मा की तीये की बैठक आयोजित की गई। तीये की बैठक में पूर्व मंत्री श्रीमती गोलमा देवी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर पुजारी शंभू की तस्वीर पर ग्रामवासियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तीये की बैठक के बाद स्वर्गीय शंभू पुजारी की अस्थियां विसर्जन को गांव के दर्जनों पंच पटेलों एवं महिलाओं ने विदा किया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल स्थित डूंगरी खुर्द में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई।
इस मौके पर बाबा साहेब की प्रतिभा का क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने अनावरण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति डूंगरी खुर्द के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में महिला, पुरुषों सहित युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। प्रदेश में इन दिनों बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं जयपुर के लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिन भर तेज धूप पड़ने के बाद दोपहर बाद एकदम से मौसम ने करवट ली। राजधानी में आसमान पर काले बादल छा गए और आंधियां चलने लगी। इसके बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन आएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।